ये बाबा भी अपनी शक्ति का दावा करता था। भोपालन कहाँ का एक गंजा है जो कह रहा था कि हिंदू धर्म में भ्रम फैलाते हैं। मेरे कहने से तो वो बागेश्वर धाम सरकार की जय। क्योंकि तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे न्यू वीडियो में देश की सारी मीडिया एक ही बाबा पे लगी हुई है। टारगेट वो भी बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के ऊपर सारी मीडिया लगी हुई है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। आपने इनको तो देख लिया होगा, पहचान लिया होगा। आपको देखो पहचानो। तो आपने इनको तो पहचान लिया होगा कि ये कौन है। ये भी बाबा थे। इनके भी दिल्ली, बम्बई, कई सारी जगह इनकी 5 करोड़ फॉलोइंग थी। इन बाबा की 5 करोड़। तो ये भी बाबा थे। इनकी तो मूवी चलती थी हॉल में फ्री। तो भाई तो मैं बागेश्वर धाम बाबा की कहूँ, जो बालाजी सरकार, जो उनके ऊपर मीडिया बहुत प्रेशर डाल रही है। कब शादी करोगे, कब क्या करोगे, जाने क्या क्या पूछ रही है। मतलब उनसे कुछ ना कुछ पूछ रही है। राजनीति किसी के बीच हाथ है, कहाँ से शक्ति आती है। तो ऐसे ये भी बाबा थे। ये बाबा भी अपनी शक्ति का दावा करता था। आपने देखा भी होगा। ये बाबा तो बुलेट उड़ाता था फिल्म में। ये बाबा तो पता नहीं क्या क्या करता था। अपनी पेन बना दी, अपने वोट बना दिए, अपना वोट बैनर सब कुछ इसने बना लिया। ये बाबा राम रहीम है जो आज जेल में बंद पड़ा है। देख रहे हो ना ये बाबा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बाबा गलत था, कि मैं ये नहीं कह रहा हमारे बालाजी सरकार बागेश्वर धाम वाले बाबा गलत थे। मैं किसी की नहीं कह रहा कौन से बाबा गलत थे। इनके ऊपर या उनके ऊपर, खैर इनके ऊपर जो भी है टेस्ट हुआ, जो भी है इनका आरोप था, रेप मामले जो भी था, जो भी ये गिरफ्तार है, बंद पड़े। तो मीडिया ना, चाहे आम इंसान हो चाहे कितना बड़े इंसान हो, उसके ऊपर ऐसे प्रेशर डालती है कि आप बोलना कुछ और चाह रहे होंगे तो और कुछ बोल दोगे। और अगर आपने उल्टा बोल दिया तो आप फंस गए मीडिया के सामने। तो मुंबई में भी बागेश्वर धाम की खता थी। तो वहाँ पे देश की सारी मीडिया थी। देश की वहाँ पर सारी मीडिया थी। तो उनसे एक से एक सवाल करे और एक से एक दावे करे, एक से एक सकते। तो उनने एबीपी न्यूज़ वाले को तो लाइव उसके चाचा, भतीजी, बांदी जो भी है सब कुछ बताया। आपने देखा भी होगा वीडियो पे, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, सब जगह देखा होगा। सब जगह देखा। उनने तो शक्तियों का दावा कर दिया। तो उनको भी बहुत झूठ। एक पता नहीं यूपी में कानपुर, पता नहीं भोपालन कहाँ का एक गंजा है जो कह रहा था कि हिंदू धर्म में भ्रम फैलाते हैं। ये शक्तियों का दावा करके उल्टा सीधा मतलब ऐसे बोल लेते। तो ये बाबा था। ये रहा, ये देख लो। ये बाबा ने जो गलत कर दिया, तो ये नहीं होता कि सारे बाबा गलत होंगे। माना कि एक गलती से सारे गलत हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर तो कई सारी मीडिया ने एक से एक सवाल करे, दुनिया के सारे सवाल करे और सब कुछ पूछ लिया। लेकिन जब भी उनके खिलाफ इतना भी सबूत नहीं मिला, ना वो किसी से पैसे लेते हैं। उनसे पूछा 400 करोड़ का तुम हॉस्पिटल बनवा रहे हो, कैंसर, वो कहाँ से पैसा आता कैंसर। तो उन्होंने साफ कह दिया मैं किसी से पैसे लेता नहीं हूँ, जिसका जो भी है अपनी मर्जी से देता है। जैसे ये बाबा थे, इनने भी दावे करे। ये तो हॉल में फिल्म चलवाते थे। ये बाबा ऐसे थे। आज इनकी वजह से हमारे बालाजी बागेश्वर धाम मंदिर वाले बाबा, उनका क्या नाम है, बागेश्वर शास्त्री नाम क्या है, आज उनको टारगेट किया जा रहा है इनकी वजह से। क्योंकि ये थे राम रहीम। ये रे कहाँ गए, ये राम रहीम, एक निर्मल बाबा। तो सारे लोग ये कह रहे हैं सारे बाबा ऐसे होते हैं, सबको टारगेट करा। तो अब हमारे बालाजी बागेश्वर धाम सरकार जो चलाते हैं, जो खता करते हैं, उनने तो किसी को नहीं बोला कि आप हमारी खता में आओ। वो कार्ड बांटने नहीं जाते किसी को। वो तो परेशानी का हल बताते हैं, जो आप लोग उसे हिंदू विरोध में भ्रम की दिक्कत दे रहे हो, कि भ्रम फैला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। वो सच बताते हैं। तुम्हारे घर पे बुलाने नहीं जाते किसी को, ना किसी को कुछ कहने जाते हैं। आना है तो आओ। इनकी तरह नहीं है वो जो आप ये कह रहे हो। ऐसे नहीं है वो हॉल में फिल्म नहीं चला रहे, वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं कैंसरों का, गरीबों के लिए। इनकी तरह हॉल में फिल्म में वो एक्शन नहीं दिखा रहे,
वो लोगों की मदद करते हैं। इनकी तरह वो जेल जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो लोगों की समस्या बताते हैं। तो मेरे भाइयों, सभी से मेरा कहना है, मीडिया ने पूरी ने जोर लगा लिया, एक से एक टारगेट कर लिया, फंसाने की बहुत की दिक्कत, बहुत जाने क्या क्या कर लिया। तो मेरे भाइयों, आपसे यही कहना है, चाहे बागेश्वर धाम सरकार कैसे भी हैं, वो किसी को भ्रम में नहीं डालते, ना वो किसी को बुलाने जाते हैं, इनकी तरह तो नहीं है। तो मेरा आपसे यही कहना है, मीडिया ने सबूत ढूंढने की बहुत कोशिश करी, एक से एक न्यूज़ वाले गए, एबीपी न्यूज़, जी इंडिया, सी इंडिया, सारे के चले गए, किसी का सबूत नहीं मिला, ना उनके पीछे किसी सरकार का हाथ है। उनको यूपी से धमकी मिली कि आप ऐसे बोलोगे, हिंदू राष्ट्र की बोलोगे, बाइकआउट बोलोगे तो आपको उड़ा दिया जाएगा। यूपी से धमकी मिली उनको, किसी ने धमकी दी है, तो बताया गया जो धमकी दी है, जिसको टारगेट किया, जिसने दिया, अगर उसको ढूंढ लिया जाएगा, उसको 10,000 रुपये का इनाम बताया है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो बाबा सही हैं या गलत हैं, तो वो तो मीडिया वालों ने भी जाके पता कर लिया सही हैं या गलत हैं। मीडिया वालों को कुछ नहीं मिला तो हमको कहाँ से क्या मिलेगा। तो मेरा यही कहना है, वो किसी को नहीं बुलाते हैं, ना वो किसी के ख़िलाफ़ हैं। तो मेरा इसका मैसेज ये है कि हमारा हिंदू धर्म है, वो धर्म के ख़िलाफ़, अपने धर्म के लिए, और जो धर्म विरोधी हैं उनके लिए वो बोलते हैं। वो किसी पार्टी से, ना किसी धर्म से, ना किसी के भी धर्म से भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। वो सिर्फ अपना धर्म बताते हैं। जैसे हमारे घरों में बड़ा कोई होता है तो वो बोलता है बच्चों को संभल के रहना, बाहर कैसा क्या माहौल है, तो वैसे ही वो अपने धर्म से हैं हिंदू, तो हिंदू धर्म को भी बताते हैं अपन एकजुट रहो, आपस में मिल के रहो, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, बाकी हम बैठे हैं बालाजी वहाँ गए सब सरकार जो आपकी समस्या हल करेंगे। और आपने तो देखा ही होगा, ये इनसे कोई दावा किया था, किसी ने, इन्होंने दावा किया, इनने किसी को सच बताया, किसी को कुछ नहीं बताया, बस जो बैठे रहते थे, समझ गए, ये बैठे रहते थे। वो साफ बताते हैं आपके घर में ये दिक्कत है, आपकी समस्या ये है, इसलिए आज वो फेमस हैं। वो किसी के घर नहीं बुलाने जाते, दिक्कत बताते, परेशान रहते, लोगों को दिक्कत, विश्वास, सब कुछ उनसे भरोसा है, इसलिए जाते हैं। तो आपसे यही कहना है, ये मेरी वीडियो किसी धर्म या किसी के लिए भी नहीं है, मेरे ये वीडियो सिर्फ मेरे धर्म के लिए है। चाहे वो बाबा कैसे भी हो, मीडिया तो अभी पीछे पड़ी है उनके, वो आगे देख के सच पता ही चली जाएगा, लेकिन मेरे कहने से तो वो बागेश्वर धाम सरकार की जय, क्योंकि वो जिसकी पूजा करते हैं वो महाबली हैं, बजरंग बली हैं, वो बजरंग बली। जय हिंद।